कहाँ गया ये? पता नहीं। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ, महा को बुलाओ। तो हमें नहीं बताओगे क्या? और वैसे भी हमसे क्या छुपाना? शट अप। अभी जाकर पहले दीदी को बुलाओ। हेलो मुरली। मैं जा रहा हूँ महा। पता है आज तुम्हारे घर वालों ने क्या किया है? तुम्हारी पूरी जायदाद मेरे नाम पर लिखने वाले थे। आई एम सॉरी महा, अब मुझसे नहीं होगा। बस मैं तुम्हारे मदद के नाटक के लिए यहाँ आया था। अब मैं ये नाटक नहीं कर सकता, उन लोगों को धोखे में नहीं रख सकता हूँ। आई एम सॉरी महा। मेरी बात सुनो मुरली। नो महा, मैं अब खुद को और ना ही घर वालों को धोखा दे सकता हूँ। मुझे खुद के दिल को जवाब देना होता है, अब ये नहीं हो सकता। प्लीज मुरली। आई एम सॉरी महा, मैंने जो तुमसे वादा किया था वो बिना पूरा किए जा रहा हूँ। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मुझे अर्जेंटली कहीं बाहर जाना, ऐसा टेलीग्राम दे दूंगा। उसके बाद मैं कह दूंगा कि हमें अर्जेंटली अमेरिका जाना होगा। महा को जल्दी भेज दीजिए, ऐसा कॉल कर दूंगा मैं। और तुम वहां आकर के वहां से अमेरिका चली जाना। मुरली, इसके सिवाय मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है माँ। कभी हम स्कॉच पीते थे। सही बोल रहे हो गुरु। लेकिन अब देखो क्या समय आ गया है। अब हम लोग को ये देसी पीनी पड़ रही है। और वो भी देखो एक दूसरे से चंदा करने के बाद। क्या भाग्य है। चलो भाई पियो, पियो, क्या करोगे पियो। शंकर, क्या हुआ बेटा? हाँ। दामाद जी कहाँ हैं? ये क्या माँ, वो अभी तक घर नहीं आए? यहाँ क्यों आएंगे? वो तुम्हारे साथ ही गए थे ना? हाँ, हमारे साथ ही आए थे। वहाँ साइन न करके वापस आ गए। उन्होंने वहाँ कुछ लड़ाई की थी क्या? अरे उनसे क्या लड़ेंगे हम। वो गुस्सा इसलिए है कि जायदाद उनके नाम लिख रहे हैं। मैं आपके घर का दामाद हूँ, इसलिए सभी को एकजुट कर रहा हूँ। आप सभी का प्यार पाने के लिए आया हूँ मैं यहाँ। मैं आपकी जायदाद किसी के नाम करवाने नहीं आया हूँ। मैंने उनको मनाने की बहुत कोशिश की। हम लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, पर उन्होंने कागजात पर साइन नहीं किया। बस हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, तो ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा दिया। बाहर आए तो दामाद जी भी नहीं दिखे वहाँ। तो फिर कहाँ जा सकते हैं वो? बेटी सुनो, क्या तुम्हारे और दामाद जी में लड़ाई हुई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ। शादी के बाद पति पत्नी में लड़ाई होना कॉमन है। हमारे बीच में भी बहुत लड़ाई हुई है। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। हमें बताने से क्यों डर रही हो बेटा? शादी होने के बाद तुम्हारे दादाजी भी ऐसे ही थे। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाकर बाहर चले जाते थे, रात भर बाहर ही रहते थे। क्या हुआ है बताओ हमें बेटा। कह रही हूँ ना, समझ नहीं आता। हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। आप लोग परेशान मत कीजिए मुझे। इसमें क्या हो गया? थैंक यू चाचा जी। हम लोगों ने सोचा था हमारे पापा कभी वापस नहीं आएंगे, पर आप उन्हें वापस लेकर आए, इसलिए थैंक यू। मेरे मम्मी पापा आपको भगवान समझते हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़ना चाहिए ना। ए बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? दामाद जी को गए हुए बहुत देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आया, इसलिए पुलिस स्टेशन जाकर एसआई से बात करता हूँ। क्या हुआ? कहीं भी नहीं है भैया, हमने सब देख लिया, बस स्टैंड पर भी देखा है। आते आते हम लोग पुलिस स्टेशन भी जाकर आए हैं। इंस्पेक्टर से भी बात हुई है। बारिश हो रही है ना, कहीं रुक गए होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अगर बारिश कम होने के बाद भी वो नहीं आए तो एक बार कॉल करने के लिए कहा है उन्होंने। मैंने अपने आदमियों को भी भेजा उन्हें ढूंढने के लिए। अरे बेटा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ दादी? मैं यहीं पर हूँ। अरे आपको नहीं, मैं उससे बुला रही थी। क्यों? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? भगवान, मैं आपको मेरी परेशानी कैसे कहूँ। बस आप मुरली को वापस घर ले आइए। मुझे इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं चाहिए। वहाँ देखो, हमारी जिंदगी बर्बाद करके हमारे पेट पर लात मारने वाला। हम यहाँ पे बैठकर रो रहे हैं और वो देखो पानी में भीगता हुआ जा रहा है। चलो उसकी ऐसी तैसी करते हैं। आजा।